हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं माधुरी, को फाउंडर एंड एक्टिंग कोच एट SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मॉडलिंग, डांस, इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो रेगुलर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं SIT एक्सप्रेशन में, जहां आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ 5 ऑर्गन्स शेयर किए थे जो आप यूज़ कर सकते हो टू जनरेट एक्सप्रेशंस। लेट मी रिवाइज। द ऑर्गन्स आर आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स एंड टंग। अब थोड़ा आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो टू यूज़ दीज ऑर्गन्स यू हैव टू ऑल्सो यूज़ योर माइंड। माइंड मतलब हमारे थॉट्स, जो हमारे अंदर थॉट्स हम जनरेट करते हैं वो हमारे ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं एक्सप्रेशंस देने में। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। To generate the thoughts, the best thing is you can use words. अब आप पूछेंगे वर्ड्स कैसे यूज़ करना है, तो आप जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका डायलॉग है, उस डायलॉग में जो सेंटेंस है वो क्यों बोला गया है, वाई इज़ द सेंटेंस स्पोकन बाय द कैरेक्टर, ये चीज़ आप अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रीटेक्स्ट इन योर डायलॉग। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ आप अपने डायलॉग को प्रीटेक्स्ट की तरह यूज़ मत करिए, नहीं तो आपके डायलॉग का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ आप प्रीटेक्स्ट यूज़ करने के लिए डायलॉग का कारण, वाई द डायलॉग इज स्पोकन, को यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ दिस इन योर थॉट्स। यू हैव टू बेसिकली यूज़ दिस इन योर थॉट्स। कैसे यूज़ करें? जब हम किसी डायलॉग को बोलने वाले हैं तो उससे पहले हमें उस थॉट्स को जनरेट करना है और उस प्रीटेक्स्ट को हमारे दिमाग में बोलना है। उससे क्या होगा कि हमारे डायलॉग बोलते हुए सहजता आएगी हमारे एक्सप्रेशंस में और हमारे बॉडी लैंग्वेज में और हमारे डायलॉग के वर्ड्स के फ्लो में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू। To know more on pretext, हम surely we will come up with a video detailed description for pretext. So stay connected and subscribe the channel. Let me help you. आपको इस pretext को और easily use करने के लिए हम थोड़ा सा acting की theories को समझने की कोशिश करते हैं। There are 2 basic theories जिसके साथ आप अपने mind को use कर सकते हैं। The first theory says to create a situation from past experiences. एक एक्टर अपने लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके फीलिंग्स जनरेट कर सकता है और उन फीलिंग्स को अपने थॉट्स से कनेक्ट कर सकता है कैरेक्टर के लिए, एंड इसी को आप यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट द एक्सप्रेशंस। यहाँ पर एक चीज़ विचार करने लायक है कि अगर हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट फीलिंग, कभी कभी आपको दिक्कत ऐसे आ सकती है कि अगर आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है तो आप उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो वहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हाउ कैन आई जनरेट एन एक्सप्रेशन यूजिंग माई पास्ट एक्सपीरियंस विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। इसी को सिंपल करने के लिए हम एक और थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ टू फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड बॉडी चेंजेस टू क्रिएट एन इमोशन। इसको आसान करने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर शूट करना है विंटर कंडीशन में जहाँ बहुत कोल्ड है, ठंड हो रही है, और एक्चुअली जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ तो गर्मी है, तो हम कैसे अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को ढालेंगे कि हम ठंड में शूट कर रहे हैं। फॉर दैट यू कैन यूज़ योर बॉडी चेंजेस। फॉर एग्जांपल,
ठंड में हम हाथों को मलते हैं एक दूसरे से, जिससे हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें करनी है, थोड़ी देर अपने माइंड को फोकस करके बॉडी चेंजेस को क्रिएट करना है, और आप देखेंगे within 2-3 minutes you can create the effect in your body कि आपको ठंड लग रही है. In that case you can use this theory by changing the body and creating the emotions. I hope आपको ये theory समझ में आई होंगी. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. We will surely answer all your questions. Now let's go ahead how to use organs. The 5 basic organs में आज हम बात करते हैं eyebrows पे. Eyebrows is something which you can use to create expressions on different emotions. जो जितनी भी 5 organs हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपके फेस में मूवमेंट क्रिएट करते हैं और इसीलिए वो एक्सप्रेशंस दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आईब्रोज, अगर आप आईब्रोज को अपलिफ्ट करेंगे तो आपके फोरहेड में मूवमेंट आ जाएगी. अगर आपने अपने आईज़ को यूज़ किया है तो दे विल क्रिएट डायरेक्शन इन योर फेस. अगर आपने अपने नोज़ को यूज़ किया है तो इट विल एक्सप्रेस द काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग. यू कैन ऑल्सो यूज़ योर लिप्स एंड योर टंग टू क्रिएट मूवमेंट इन योर फेस. सेम इज़ द केस विद ईयर्स. हम ईयर्स से क्यों नहीं एक्सप्रेशन दे पाते? बिकॉज देर इज़ नो मूवमेंट इन योर फेस व्हेन यू यूज़ योर ईयर्स. इट इज़ एन ऑर्गन यू कैन यूज़ टू लिसन, बट यू कैन नॉट यूज़ टू गिव एन एक्सप्रेशन. आई होप आपको बेसिक्स ऑफ यूजिंग द ऑर्गन समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं हाउ टू यूज़ द आईब्रोज. आईब्रोज यूज़ करने के लिए द बेसिक थिंग यू हैव टू नो इज़ दैट उसके मूवमेंट कहाँ हो सकते हैं, ऊपर और नीचे. अगर हम आईब्रोज को यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर करने से कौन से इमोशंस डिस्क्राइब हो रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. और अगर हम आईब्रोज को नीचे कर रहे हैं तो कौन से इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईब्रोज के मूवमेंट को ऊपर की तरफ ले जाएं तो हम 2 इमोशंस को इमोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डिस्गस्ट एंड ऑल्सो सरप्राइज. एंड अगर हम आईब्रोज के मूवमेंट्स को नीचे की तरफ ले आएँ तो हम 2 इमोशंस को इमोट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इफ़ यू आर सस्पिशियस अबाउट द सिचुएशन और यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन. तो बोथ द इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड व्हेन यू use your eyebrows. तुझे क्या लगता है वो नहीं आएगा? वो आएगा, तू देखना. आज हम आपके साथ एक्टिंग की एक और टिप शेयर करेंगे. प्री टेक्स्ट के बारे में बात की हमने, तो अगर आप अपना प्री टेक्स्ट ख़त्म करके यू विल कनेक्ट इट विद योर एक्सप्रेशंस, तो वो आपको इजीली एक्सप्रेशन का इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा. इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, जहां हम बाकी के 4 ऑर्गन्स आपको और एक्सप्लेन करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब SIT एक्सप्रेशन.